एक तो ये फिल्म इंडस्ट्री और ये बॉलीवुड हॉलीवुड ये आंखें चुंधिया देने वाली चीज़ें सारी, ये रियल लाइफ नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा हूँ नहीं। हाँ, मैं सोशल डाइटिंग पे हूँ थोड़ा। ये अच्छा था, सोशल टाइपिंग। ये सच है कि मिल्खा जी ने सिर्फ ₹1 लिया। उनकी पूरी फैमिली का मैसेकर हुआ था 1947 के राइट्स में, एथनिक वायलेंस में। हम फिल्म की शूटिंग कुछ जुलाई अगस्त में शुरू करने वाले थे और जनवरी में फरहान फ्रांस में थे या स्विट्ज़रलैंड, यूरोप के किसी नेशन में थे और उन्होंने पूरा एक साइकिल से चक्कर मारा था कंट्री का और वहाँ से एक मेरे को फ़ोटो भेजी थी रेडी। वाओ, 10 साल हो गए हैं भाग मिल्खा भाग को और आज मेरे साथ में वो डायरेक्टर है जिन्होंने ये इतना अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया जो आज भी ऑनलाइन लोग देखना पसंद करते हैं। वेलकमिंग राकेश ओम प्रकाश मेहरा ऑन मिर्ची प्लस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो नाइस टू हैव यू। आई एम गुड। इतनी बारिश में मुझे ऐसा लग रहा था मैं लिटरली भाग मिल्खा भाग मोमेंट जी रही थी। आप कैसे आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा था? 10 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को। व्हेनेवर यू रिकलेक्ट दोज मेमोरीज एंड ऑल, यू नो, व्हाट इज दैट वन मोमेंट जो काफी नॉस्टैल्जिक फील करता है आपको? जब आपका बच्चा बड़ा होता है तो आपको ये नहीं लगता कि 10 साल हो गए या 5 साल हो गए या 15 साल हो गए। द फिल्म इज ग्रोइंग and it's also now become a young adult. Soon it will start maturing. अभी जब लोग मिलते हैं मेरे को और फिल्म के बारे में बात करते हैं और बात निकल के आई जाती है कॉन्वर्सेशन में, तो किन किन लोगों को किस किस तरीके से इस फिल्म ने छुआ है वो सुन के मैं अचंभे में पड़ जाता हूँ। आई रियली फैसिनेट्स मी, आई गेट सरप्राइज्ड how people have got inspired from various walks of life with this film. So I think more than कि 10 साल पुरानी कोई मेमोरी है, मेरी तो आज की मेमोरी है। आपके साथ बैठा हूँ और फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। पर फरहान को आपने इस मूवी के लिए कितना भगाया, बिकॉज वो रोल में फिट होना और वैसे कैरेक्टर में आना, यू नो द वे हिज बॉडी स्कल्प्टेड, वो पूरा लुक, वो गेटअप, आपने उनको कितना भगाया भाग मिल्खा भाग के लिए? एक तो होता है कि आप रोल को प्ले करते हो एज एन एक्टर, एक होता है आप कैरेक्टर बन जाते हो। सो ही डिडंट प्ले द पार्ट, ही बिकेम द पार्ट। तो एक्टिंग और रियलिज्म के बीच की जो लाइन है वो ब्लर हो गई थी। उसके लिए बहुत मेहनत लगी, नॉट जस्ट फिजिकल बट ऑल्सो इमोशनल। पहले आपको अपने माइंड पे काबू करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी बॉडी पे काबू करते हो। मुझे आज भी याद है एक किस्सा, शायद मैंने आज से पहले कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, ऐसा प्राइवेट मोमेंट। हम फिल्म की शूटिंग कुछ जुलाई अगस्त में शुरू करने वाले थे और जनवरी में फरहान फ्रांस में थे या स्विट्ज़रलैंड, यूरोप के किसी नेशन में थे और उन्होंने पूरा एक साइकिल से चक्कर मारा था कंट्री का और वहाँ से एक मेरे को फ़ोटो भेजी थी रेडी। वाओ, काफ़ी। तो आप जब यानी सेट पर भी उनके साथ में काम करते थे, और मुझे ये थोड़ा एक फनी सा थॉट आया था कि आप उनसे यानी जो भी सेट पे कुछ भागा दौड़ी का काम करने के, जाओ फरहान ये लेकर आओ, तुम जल्दी कर सकते हो, ऐसे कुछ करवाया उनके साथ में आपने? ऐसी मस्ती की आपने उनके साथ में सेट पर भी? नहीं, मस्ती तो बहुत की और मज़ा भी बहुत आया और हंस हंस के इतनी मुश्किल फिल्म कैसे पूरी हो गई और वो पता भी नहीं चला। एवरी मोमेंट ऑफ मेकिंग द फिल्म, ऑफ कंसीविंग इट, उसका संगीत करना, उसका स्क्रीन प्ले लिखना, एक्टिंग वर्कशॉप्स, फरहान की ट्रेनिंग और कमाल के एक्टर्स से पाला पड़ा, दिव्या दत्ता, पवन मल्होत्रा, आर्ट मलिक, छोटा जब तेज, सोनम कपूर, सब अपना अपना रंग ला रहे थे फिल्म में। तो एवरी मोमेंट वाज अ मोमेंट टू चेरिश एंड आज 10 साल हो गए हैं और फिर से फिल्म 30 सिटीज़ में रिलीज़ हो रही है 6 अगस्त को एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विद योर ऑडियंसेस एंड विद यू
for the first time. Yeah, that's a very कि big news 30 actually. cities PVR is releasing the film, and what is very special about it, we have now adapted the film for the deaf and dumb with ISL, which is Indian Sign Language. हाँ, तो जिन लोगों ने ये फिल्म जो सुन नहीं पाते, जो मतलब जो डेफ एंड डम हैं, वो आर blessed with other things and expressions, but they have this imparity. They will be able to experience the film now. पर आपने एक कैरेक्टर है जिसके साथ में काफी बुरा किया है, वो शायद से काफी आपको देखकर थोड़ा एनवी भी करते, थोड़ा सा कहने आपसे अपसेट भी हो गए. आपने दिव्या दत्ता को फरहान अख्तर की बहन बना दी. I still बिकॉज शी एक्चुअली हैड अ क्रश ऑन हिम और आपने उनको बहन बना दिया. मतलब दिव्या के बारे में क्या कहूँ मैं, जितना कहूँ उतना कम है. एज अ पर्सन, एज एन एक्ट्रेस, एज एन इंस्पिरेशन फॉर द जनरेशन. मतलब जब फर्स्ट टाइम इसी कमरे में हम यहीं थे और उनको मैंने स्क्रिप्ट सुनाई है, तो शी सेज कि इससे पहले हम दिल्ली 6 बना चुके थे जिसमें उन्होंने जलेबी का पार्ट किया था. And it was a wonderful part. So this was even more difficult. So she did confess, hey Rakesh, I have a huge crush on Farhan, and you want me to play her sister? I said no, it's not about that. It's both of you are professional actors, and you are the heroine of the film. She said, क्या कह रहे हैं आप, मतलब मैं तो सिस्टर का रोल है. So I told Divya, the heroine in my life is my sister. Heroine in somebody's life is his mother. Correct. Heroine in somebody's life is his daughter. True. Heroine in your life, hero in your life could be your father, Yes. your teacher, you know, your school principal, your brother, your son. Yeah. सो ये जो हम लेबलिंग में बांध देते हैं, फिल्म ख़त्म हुई, बनी, बहुत सारा प्यार मिला, बिजनेस भी अच्छा किया. देन दिव्या टोल्ड मी, यू नो, यू आर राइट, इट इज़ द फर्स्ट लीड रोल एवर इन द which she could think of and I could think of, where the sister is the lead heroine of the film. And why can't that be? हम चीज़ों को अगर एक ही चश्मे से देखें, लाल चश्मा लगा के, तो दुनिया सिर्फ लाल ही दिखेगी. पर राकेश जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है? बिकॉज मैं आपके बारे में जितना पढ़ती हूँ, जितना जानती हूँ, मुझे आप बहुत सीरियस लगते हो. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कभी देखा ही नहीं मैंने आज सच. आपको पसंद आते कैसे टाइप के जोक्स, या काफ़ी स्ट्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर है, कैसे है वैसे? अब सेंस ऑफ ह्यूमर जो दिख जाए वो सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है? क्योंकि आपकी फिल्म्स भी आपने काफ़ी देखा है, लाइक प्रोजेक्ट्स के, उसमें भी आते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर इन सर्टेन टॉपिक्स एंड ऑल, बट काफ़ी सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं आपके. आपको ऐसी कॉमेडी फिल्म बनाने का ऐसा कभी मन करता है जहाँ पे एकदम आउट एंड आउट कॉमेडी? See, humor and comedy are two different things. Yeah. Comedy is completely different versus humor. Yeah. Sense of humor should be there in life. आपके जीने के अंदाज में अगर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो ज़िंदगी आपकी बहुत डार्क हो जाएगी. True. अगर आप हर चीज़ को दिल पे लगा लें और बहुत सीरियसली लेने लगें तो शायद आप बहुत बोरिंग पर्सनालिटी बन जाएंगे. Correct. आपको हर चीज़ को देखने का एक अपना ही नज़रिया होना चाहिए, थोड़ा डिटैचमेंट होनी चाहिए. और ह्यूमर फॉर मी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट. हाँ, बात रही आउट एंड आउट कॉमेडी की, तो आई ऑल्सो आई एम वांटिंग टू मेक एन आउट एंड आउट अटेम्प्ट अ जॉनर व्हिच इज कॉमेडी, एंड होपफुली या. इस फिल्म से काफ़ी स्टोरीज भी जुड़ी हुई है, जैसे कि मिल्का जी ने सिर्फ 1 रुपये में इस फिल्म की कॉपीराइट्स बेची थी, सोनम ने सिर्फ 11 रुपये लिया था, और इसके पीछे और क्या बैक स्टोरीज है जो बहुत ही सरप्राइजिंग है. और यू नो एक स्टोरी है जो मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ, विच इज़ रिलेटेड टू मिल्का जी, विच इज़ अबाउट योर फर्स्ट मुलाकात विथ हिम एंड व्हाट लेड टू दैट मुलाकात. सो ये सच है कि
मिल्खा जी ने सिर्फ 1 रुपया लिया, और जो 1 रुपया हमने उन्हें दिया वो हम ढूंढ के 1960 का नोट लेके आए थे, 1960 में प्रिंटेड का 1 रुपया। हाँ। क्योंकि 1960 में वो रोम ओलंपिक्स के फाइनल में गए थे। हाँ। मिल्खा सर ने बोला कि वो बच्चे, मेरे को बच्चा बुलाते थे, बच्चे बुलाते थे, हाँ, हाँ। कि इधर आओ बच्चे, इस फिल्म के लिए राइट्स के लिए कई लोग आए हैं, मेरे से मिले हैं, इंडस्ट्री से, पंजाब इंडस्ट्री से भी, इधर से भी, करोड़ का भी ऑफर आया है, 2 करोड़ का भी ऑफर आया है। हाँ। बट जीव मिल्खा सिंह बोल रहा है कि ये फिल्म अगर आपको हमें बनानी है तो आपको राकेश के साथ ही बनानी चाहिए। तो अब 1 रुपया was like a shagun. Wow. Sonam heard the script, the part, the idea. It was a small part. It was very gracious of her to accept it, but it was a very powerful part. It was a turning point in Milkha's life. And she said, I will not charge money for it. There will be no fees. That is my condition to do the film. So sweet. So I said, 11 रुपए तो शगुन के बनते हैं। वाह। तो आपने शगुन के तौर पे 11 रुपए दिए उनको। जी। इस फिल्म में भी आप यानी मिल्खा जी जो एज अ कैरेक्टर ऑल्सो इन रियलिटी ऑल्सो ही केप्ट ऑन हैविंग दोज फ्लैशबैक मेमोरीज इन हिज हेड ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस। और रंग दे बसंती में भी फ्लैशबैक मेमोरीज हो रहा है या कुछ कनेक्शंस हो रहा है इन रियलिटी, और like even for your movies, how much do you prefer going and dwelling in the past? I think we are a sum total of our past, and जो हमारे बचपन में गैप्स रह जाते हैं वो हम पूरी ज़िंदगी उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हाँ। चाहे छोटे से छोटा गैप हो। अब मेरे को बचपन में स्पोर्ट्स शूज़ पहनने का बड़ा शौक था, बट यू कुड ओनली अफोर्ड वो बाटा के आर्मी वाले कैनवस के, जिनको सफ़ेद चूना लगा के रोज़ नया करना पड़ता था, और एक जोड़ी जूता 5 साल तो चलना चाहिए। हाँ, करेक्ट। तो वो गैप को पूरा करने के लिए अब मेरे पास 50 जोड़ी हैं, चाहे मेरे को उसकी ज़रूरत हो या ना हो, बट वो मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ, वो होती नहीं है। और ये सेम क्वालिटी मुझ में भी है, मुझे स्पोर्ट्स शूज़ खरीदना बहुत पसंद है जी। मैं लिटरली बाहर जाती हूँ और मैं स्पोर्ट्स शूज़ बहुत खरीदती हूँ। सेम टू सेम हो गया। सेम टू सेम हो गया। चलो, आई एम फीलिंग प्राउड दैट ओ मेरे इसमें राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की कुछ क्वालिटी है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। But so things like that. Yeah, so you prefer like basically dwelling in the past and like coming back to normal. Yeah, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया था गैप पे, और हम सबको कुछ ना कुछ चीज़ें, जिन हादसों ने या जिन चैलेंजेस ने या जिस मुकाम पे हम जिंदगी में गुजरे हैं, वो आज जो हम कर रहे हैं उस पर रिफ्लेक्ट करता है। हर टाइम, हर रोज़, हर पल आप अपने आप को एक चौराहे पे खड़ा पाएंगे, और आपको चॉइस करना है कि मैं A, B, C, D चुनूं कि नहीं चुनूं। मैं ये चुनूंगी तो शायद ये आसान रास्ता है, B चुनूंगी तो शायद ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, C चुनूंगी तो लग रहा है मैं वापस ही जा रही हूँ, करेक्ट, और D चुनूंगी तो ये तो रास्ता ही नहीं दिख रहा, यहाँ तो कोई चला ही नहीं आज तक। अब वो आपकी चॉइस होगी कि आप एडवेंचरस हैं तो शायद आप D ले लें, आप थोड़ा सेफ्टी खेलना चाहती हैं तो शायद पैसे की तरफ चले जाएं, पैशन को चूज करना है तो शायद आप वहाँ चले जाएं। हाँ। तो ये रोज चलता रहता है। तो मेरा भी फिल्मों के बारे में कुछ ऐसा ही जुड़ाव है, और हमेशा हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके ही आगे बढ़ते हैं, और इस कहानी के लिए वो ज़रूरी भी था, पास्ट एंड प्रेजेंट, बिकॉज मिल्खा सिंह वाज लिविंग विद द डीमन इनसाइड। वो जो डीमन था, जो उनका डर था, वो उनके अंदर था, जो नफरत थी उनके, वो उनके अंदर थी। उनकी पूरी फैमिली का मैसेकर हुआ था 1947 के राइट्स में, एथनिक वायलेंस में, और दोनों तरफ खून खराबा हुआ था। ओवर 10 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड। इट इज़ द बिगेस्ट माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड एवर। वो उस समय के प्रोडक्ट हैं। मैं फिल्म पार्टीशन पे बना रहा था,
माई डिवाइस वॉज मिल्खा सिंह एंड अ विक्टिम ऑफ पार्टीशन। और ये सब होने के बावजूद भी आपके सर पे छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, पहनने को फटे हाल हैं कपड़े, पैर में जूते नहीं हैं, फिर आप जाके नेशनल रिकॉर्ड बनाते हो जो 60 साल तक रहता है। एशियन गेम्स में डबल गोल्ड मेडल विद 2 एशियन गेम रिकॉर्ड्स, कार्डिफ में जाके कॉमनवेल्थ गेम का रिकॉर्ड बनाते हो, ओलंपिक्स के फाइनल पे जाते हो, तो ये तो इंस्पायरिंग बात हुई ना। एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सही टाइम पर आपने ये फिल्म को फिर से री रिलीज कर रहे हो थिएटर में, बिकॉज अभी जो हम देखते हाल ऑफ इवन पीपल राइट नाउ, स्पोर्ट्स की काफ़ी डिबेट्स हुई सोशल मीडिया पर, द वे दे हैव बीन आउट देयर, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो लोग को मिन्नत और मेहनत करनी पड़ती है, इतनी चीज़ें उनको नहीं मिलती है, एंड दे आर दी वंस रिप्रेजेंटिंग द कंट्री ऑन ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल्स एंड ऑल। डू यू समवेयर फील दैट स्पोर्ट्स को जो महत्व मिलना चाहिए वो इंडिया में कभी कभार बहुत ज़्यादा ही मिसहैंडल्ड हो जाता है? हमारा मेन मुद्दा ये सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट करता है कि हम कैसे, लोग कैसे हैं। अब क्या माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं कि देखो शुरू से सिखाया गया कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हाँ। अब वो तुम 6 साल के बच्चे को ये बोल दो तो उसके जहन पे क्या पड़ेगा, तो कैसे बनेंगे स्पोर्ट्समैन कंट्री में। फिर आपका कहना सही है कि हम मार्कशीट्स के दीवाने हो गए, पागल हो गए। मतलब कहीं 99%, 98%, आई वॉज रीडिंग 33 सुसाइड्स इन कोटा बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इन स्टडीज। हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। मैं तो अचंभा होता है जब मैं दिल्ली के कुछ कॉलेज में, श्री राम कॉलेज से हूँ, 99% पे लिस्ट गई है कि 99 से नीचे वाले 98 को एडमिशन नहीं मिल रही है। तो ये क्या हो क्या रहा है? अगर हम 50% बोलें कि अरे आप कैसे बात करते हैं, आपके मैनर्स क्या हैं, तहजीब क्या है, खाना कैसे बनाते हैं, स्पोर्ट्स में कैसे हैं, सितार अच्छा बजाते हैं, डांस अच्छा, अगर 50% आपके मार्क्स, इनको मिला के एक पर्सनालिटी बनती है ना, तो जब तक हम वो नहीं लाएंगे अपनी सोसाइटी में और बच्चों को स्लेवरी से दूर नहीं रखेंगे, आप कर क्या रहे हैं इतना पढ़ा के मार्क्स, आप स्लेव्स बना रहे हैं और वो स्लेव्स जाके किसी मल्टीनेशनल की स्लेवरी करेंगे। आप उनको शुरू से ही फ्रीडम देना शुरू कीजिए तो स्पोर्ट्स भी अच्छा हो जाएगा। राकेश जी, आपने जैसे बायोपिक्स बनाई है, वैसे कहीं ना कहीं आपको ऐसे फील हुआ दैट योर लाइफ स्टोरी शुड आल्सो कम on the canvas for that matter, because you also had a very interesting journey, like 100 रुपए लेकर आप आए थे, राजधानी में थे, टिकट नहीं थी आपके पास, but over the years ad agency completely, then becoming a director, also Delhi 6 not working, so getting into alcoholism, but still like getting back to work and delivering such good movies. आपको ऐसे फील हुआ that sometimes it's important to people, for the people to also see कि directors seat पे भी क्या क्या होता है, उनके लाइफस्टाइल का क्या होता है, वो कैसे directors बनते हैं. And there have been films in the past talking about directors journeys also, black and white films हमने देखी है ऐसी, like but Hollywood films for that matter. आपको कभी ऐसे फील हुआ that you should also let people see that side of yours? फिलहाल तो एक ही काम ढंग से नहीं हो रहा, आप उतना मुश्किल सवाल और पूछ लेंगे तो कुछ फिल्में तो बनाने दीजिए पहले, कुछ if the meaning of your life is because it inspires is something which and not mine, it could be mine, it could be yours, it can be his meaning of life, a meaning of life of an ordinary person. अगर उसकी लाइफ में कोई पर्पस है तो हमें उसकी कहानी बोलनी चाहिए। हमको ये एक तो ये फिल्म इंडस्ट्री और ये बॉलीवुड हॉलीवुड ये आंखें चुंधिया देने वाली चीज़ें हैं सारी, ये रियल लाइफ नहीं है। हमें रियल लाइफ में हीरोज़ जब हम ढूंढेंगे, जैसे मेरे को मिल्खा सर मिले थे, हाँ, और तो
रंग दे बसंती में जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज़ाद, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, सॉरी, शौकत उल हक खान, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी दी थी, उनकी लाइफ का मीनिंग था, तो उन पे फिल्म बनी ना। करेक्ट। तो जब तक आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं उभरेगा तो कैसे आपकी कहानी बताई जाएगी आगे जाके। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत फेमस हो गए, आपने बहुत पैसे कमा लिए, तो क्या किया, तो क्या हो गया। मे बी मैं तो जो सफाई कर्मचारी आते हैं बीएमसी के और बड़ा मेहनत से काम करते हैं और हमारे पाली विलेज को साफ रखते हैं, मैं तो उनको देख के बहुत अचंभे में रहता हूँ कि बारिश हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं इट वाज रेनिंग, आई गॉट लेट, आई एम गेटिंग लेट, आई एम हाफ एन आवर लेट, आई एम स्टक इन ट्रैफिक। उनका क्या ट्रैफिक नहीं होता, वो कैसे काम पे पहुंच जाते हैं। करेक्ट। तो वो हीरो हैं। तो आई थिंक जो भी आपको जो आपकी हीरोइन है, आपका हीरो है, उस पर बनाए। इस फिल्म के लिए आप फरहान अख्तर was not the first choice. You had many actors, you know. You had reached out to Hrithik Roshan, Amir Khan, Ranveer Singh. But finally, how did you zero down on Farhan Khan for that matter? रणवीर का ऑडिशन बहुत अच्छा था एंड ही हैड ऑडिशन फॉर द फिल्म एंड वो आई रिमेंबर द पार्ट वेयर यू हैव टू स्लैप योरसेल्फ। Okay. He did a very great job, but he was in between another film, I think. It was Band Baja Barat. तो वो भी था एनविल पे, मेरा हमारा डिले भी हो रहा था और सब कुछ चल रहा था, तो वो काफ़ी पसंद आए थे मेरे को रोल के लिए। फरहान दिल में थे। आपको शायद ये जान के हैरानी हो कि रंग दे बसंती की स्क्रिप्ट मैंने फरहान को दी थी टू एक्ट, जो पार्ट सिद्धार्थ को गया था। तो फरहान उस टाइम दिल चाहता है बना के या लक्ष्य बना के निकले थे और उन्होंने बोले थे यार तो राइट एंड डायरेक्ट मेरे को एक्टिंग का पार्ट दे रहे हो। मैंने कहा नहीं, आई सी इन योर आईज। सो वो मेरा ख्वाहिश थी कि आई मस्ट collaborate with him because उसमें बहुत पॉजिटिविटी की फीलिंग आ रही थी, उसमें बहुत ग्रोथ की फीलिंग आ रही थी कि हम दोनों को बहुत मज़ा आएगा, और बहुत मज़ा आया। एक नहीं दो फिल्में बन चुकी हैं अभी तो। That's nice. But राकेश जी, आप मीम्स कितना देखते हो? इस फिल्म के मीम्स आपने देखे हैं? मैं शायद फ़ोन ही नहीं देखता, तो मीम्स क्या देखूं। ढूंढना पड़ता है फोन की। मुझे एक बताना है आपको। हाँ जी। ये वाला मीम, और शायद से ये मीम सभी देखना पसंद करते हैं। और इसके बाद में एक मीम है जो संस्कार पर बेस्ड है लिटरली। अभी इसके अलावा सेंस ऑफ ह्यूमर है लोगों में, और ऐसे काफी मीम्स हैं। आप पर्सनली एंजॉय करते हो ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो सोशल मीडिया पे होते रहता है पूरा टाइम, मीम्स बनाना? मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा हूँ नहीं। वो कभी कभार कुछ कोई स्टोरी आ गई तो इंस्टाग्राम पे डाल दी। तो आप देखेंगे तो अजीब इंस्टाग्राम पे कोई कबूतर दिख गया एयरपोर्ट पे, सब लोग फ्लाइट के लिए बैठे हैं और 3 कबूतर घूम रहे हैं वहाँ, चुग रहे हैं। तो वो मेरा ऐसा इंस्टाग्राम मिलेगा आपको। एक कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, बिल्ली रुक जाती है, वो उसके पीछे भागते हैं, वो भाग जाता है। ऐसे आपको मीम मिलेंगे। मुझे ये सब दिखता रहता है। अच्छा। मैं सोशल डाइटिंग पे हूँ थोड़ा। वाह, ये अच्छा था, सोशल डाइटिंग। लास्टली आप सूर्या को डायरेक्ट कर रहे हो, ऐसी बहुत खबरें आ रही है। अरे वाह। एंड यश का नाम भी आया है, एंड यू आर मेकिंग करना, इट वाज अपेरेंटली ऑफर टू शाहिद कपूर, सो एंड नाउ ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। क्या है बेसिकली, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है लिटरली ये प्रोजेक्ट को लेकर। पर अभी मुझे कौन सी फिल्म बनानी है मैंने यही डिसाइड नहीं किया। तो अच्छा, अब तक का, बिकॉज़ करना है सम प्रोजेक्ट व्हिच यू आर वर्किंग ऑन। Oh yes, definitely. It's one of the scripts I'm very close to my heart. Not from today. I remember speaking with Amir Khan during Rang De Basanti. And with Farhan during Bhag Milkha Bhag. The mention used to come कि what's your favorite character? इतने टाइम से you have been working on हाँ, this. सबका अपना favorite character होता है। तो
कोविड के समय कुछ समय मिला, जब लॉकडाउन हो गया था तो मैंने कहा ये अटेम्प्ट करते हैं। हाँ इसके साथ साथ 3 स्क्रिप्ट और हैं, हाँ तीनों का भाग स्क्रिप्ट भाग चल रहा है। जो फिनिश लाइन पे पहुंच गई वही पहली फिल्म होगी। देखते हैं अभी ये भाग स्क्रिप्ट भाग में आप फाइनली क्या लॉक करते, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच भाग मिल्खा भाग ऑन इन थिएटर्स, टू बी ऑनेस्ट। यू मस्ट, मैं खुद देखना चाहती हूँ थिएटर्स में 30 because- सिटीज में रिलीज हो रही है। हाँ, बिकॉज तभी हम लोग को मुझे इतनी नहीं समझी थी, बिकॉज दैट टाइम आई वाज लाइक ग्रोइंग अप, जी। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड मच, बट नाउ मेरा परसेप्शन शायद उस फिल्म को लेके काफी अलग होगा। हाँ, बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे मजा ही कुछ और है। Exactly. एकदम। एंड आई थिंक आई शेयर्ड विद यू 30 cities, 6th August. Yeah. We're even having a special screening in the next couple of days for the Definitely. cast and crew, Okay. just to celebrate the occasion. And Okay. then I'm very, very happy that we are able to adapt the film for deaf and dumb. So it will be in sign language also, a Yes. window. So they'll get to see the film. That's nice to hear, and thank you so much for your lovely time and all the very best, sir. Looking forward to do more interviews with you, and next time completely humorous. Thank you. Completely Absolutely. humorous. I love this that. was also very humorous, I must say that, in its own way, but it was Yeah. lovely talking to you. 100%. Hi, this is Rakesh Om Prakash Mehra, and you're watching me on Mirchi Plus.